लालपुर नाम के गांव के लोग जंगली जानवरों के हमलों से परेशान थे। वो जानवर अचानक से गांव में आते थे, किसी न किसी की एक गाय को मारकर पूरी तरह से खाकर भाग जाते थे। ऐसे हर रोज होने लगा था और गांव का सरपंच होने की वजह से उससे निपटाने की जिम्मेदारी का बोझ अरविंद पर था। इसलिए वो गांव वालों से ये कहता है, हमें अपने गायों को खोने का दुख सबको है, लेकिन याद रखिए, जिस दिन गांव में गाय नहीं होंगी, उस दिन वो जानवर हम पर हमला करने से पहले भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए अगर कोई उन्हें इस गांव से दूर रखने का अच्छा सुझाव दे तो मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अपनी बात खत्म करके सरपंच वहाँ से चला जाता है। लोग उसकी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसी गांव में अर्जुन और कमल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। अर्जुन एक गरीब है जो हमेशा कुछ न कुछ कमाने के मौके की तलाश में रहता है, और कमल एक धनवान का बेटा है जो हमेशा लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टे सीधे काम करके फट जाता है। कुछ भी करके ये काम मुझे ही करना होगा, तभी मैं इनाम जीतूंगा और अपनी बूढ़ी माँ के आंखों का ऑपरेशन करवा पाऊंगा। ये सोचते हुए अर्जुन वहाँ से अपने घर चला जाता है। मैं अपने पिताजी के बंदूक से सभी जंगली जानवरों को उड़ा दूंगा। उसके बाद सब मेरे लिए गाना गाएंगे, बाहुबली की तरह। कौन है वो, कौन है वो, हा 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 हा। ये सोचते हुए कमल भी अपने घर चला जाता है। पिताजी, मुझे आपकी वो बंदूक चाहिए। उसकी मदद से मैं उन जंगलियों जानवरों को खत्म करके इस गांव का बाहुबली बनूंगा। मूर्खों वाली बात करना बंद कर नालायक। वैसे भी उस बंदूक को चलाना तेरी बस की बात नहीं है। बाहुबली तो मैं बनकर ही रहूंगा। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है, और इतने में गांव में वो जानवर फिर से आकर अर्जुन की गाय को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये बात जानने के बाद अर्जुन काफी दुखी होता है। माँ, मैं सोच सोच कर थक गया हूँ। मुझे उन जानवरों से पीछा छुड़वाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी, मैं और तुम्हारे पति नाटक में काम करते थे। मैं एक खूबसूरत परी बनती थी और तुम्हारे पिता एक राक्षस। हमें ऐसा सिर्फ हमारा मेकअप बनाता था। उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई सुझाव मिल गया होगा। मैं समझ गया हूँ माँ, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहते हुए अर्जुन वहाँ से सीधे शहर चला जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीद कर लेकर आता है, और उसकी बची हुई दो गायों का मेकअप करके उन्हें भयानक बना देते हैं। और जब अगली बार वो जानवर गांव में आए हैं, तब अर्जुन जानबूझकर अपनी गायों को उनके सामने छोड़ता है। वो जानवर उन गायों के भयानक रूप को देखकर डर कर भाग जाते हैं। वो देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अगर आप लोगों को अपनी गायों को बचाना चाहते हो तो मेरी ही तरह अपने गायों का मेकअप कीजिए। वो जानवर खुद डर करके भाग जाएंगे। शाबाश अर्जुन, तुम आखिरकार उन जानवरों से अपने गायों को बचाने का रास्ता ढूंढ ली है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वहाँ पर कमल आकर, जरा रुको, इसने इतना बड़ा काम भी नहीं किया है।
जिस दिन उन जानवरों को ये पता चलेगा कि इन गायों पर सिर्फ मामूली सी मेकअप लगा हुआ है, तब वो अपनी बदहज़ निकलने में पीछे ही नहीं हटेंगे। तो तुम बताओ कमल, तुम कौन सा कमाल दिखाना चाहते हो? मुझे सिर्फ 5 मिनट दो सरपंच साहब, मैं उन्हें हमेशा की नींद सुलाकर आता हूँ। ये कहते हुए कमल अपने पिता की बंदूक लेकर जंगल में जाता है और उन जानवरों को मारने के लिए निशाना लगाता है। जैसे ही बंदूक चलती है, उसमें से दिवाली के फटोकन जैसे रंगीन कागज निकलने लगते हैं। ये तो 1 किलो ना है। पिताजी ने इतने दिन मुझे बेवकूफ बने रहे थे, अब मेरा क्या होगा? ये कहते हुए कमल वहाँ बेहोश हो जाता है। आंख खुली तो वो सभी गांव वालों के बीच में था। अर्जुन ने अपने गाय की मदद से तुम्हारी जान बचाई है। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? मुझे माफ कर दो अर्जुन, बाहुबली बनने के चक्कर में मैं सब भूल गया था। तुम ही असली बाहुबली हो। अर्जुन इनाम में अपनी माँ की आंखों का इलाज करने को कहता है और सरपंच उसकी माँ के आंखों का ऑपरेशन एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाता है। ऐसे गांव की समस्या भी दूर हो जाती है और अर्जुन की माँ को उसकी आंखें भी मिल जाती हैं। सब सुकून से रहने लगते हैं। छपमानपुर नाम के गांव में हड़प सिंह नाम का एक धनवान का राज चलता था। वो जब चाहे तब अपने पैसों का बाल दिखाकर लोगों को अपने इशारों पर नाचवाता था। मुंशी, मुझे उस लालचंद की गाय काफी पसंद आई है, जाकर उसे लेकर आओ। मैंने पहले ही कोशिश करके देख ली है साहब जी, वो नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, या तो छीन कर लाओ या चुरा कर, जैसे भी लेकर आओगे वैसे भी उसके मुंह पर पैसे मारते हुए आना। ऐसा है हड़प सिंह और उसकी आदत। उसी गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पहले हड़प सिंह की ही तरह धनवान हुआ करता था। फिलहाल वो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा है। तारा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम जरा घर के पीछे वाले मशरूमों को उकड़ कर फेंक दोगी? अगर वो जीरली हुए तो मुश्किल हो जाएगी। चिंटू का भरोसा नहीं, वो कभी भी उसके पास जा सकता है। वो तो मैं साफ कर लूंगी जी, लेकिन आज शाम घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे भी करके आज थोड़े पैसे ले आइए। ये कहते हुए मनोज काम पर चला जाता है और शाम तक मेहनत करके घर लौटते वक्त उसे लालचंद मिलता है। कहाँ से आ रहे हो मनोज भाई? सब ठीक तो है ना? हाँ लालचंद, जब तक जान है तब तक जहान है। लुटेरों के दिल चल रहे हैं, कभी ना कभी अपना दिन भी आएगा। ये कहते हुए मनोज वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर देखा तो उसका घर एक मशरूम में बदल गया था और उसकी पत्नी और बेटा उसके बाहर खड़े थे। तारा, हमारा घर कहाँ गया और ये इतना बड़ा मशरूम कहाँ से आ गया? पता नहीं, मैं घर के पीछे से सारे मशरूम तोड़कर घर में रखकर चिंटू को स्कूल से लेने के लिए गई थी। लौटकर आने के बाद देखा तो ये मशरूम हाउस घर की जगह पर लगा हुआ था। ठीक है, इस पर दरवाजा लगा हुआ है ना, अंदर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए मनोज अंदर जाकर देखता है। वो घर अंदर से काफी खूबसूरत और आरामदायक था। उस घर में एक संदूक भी था,
जिसे खोलने पर हर बार एक नया फल निकल रहा था। इस बात का पता हड़प सिंह को चलते ही वो खुद चलकर मनोज के पास आता है। वो हड़प सिंह, मैं यही सोच रहा था कि गुड़ तो आ गया है, लेकिन मक्खियाँ नजर आ रही है। एक बार बर्बाद कर चुके हो, काफी नहीं क्या? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस ये मशरूम हाउस दे दो। मनोज काफी देर तक उसे मना करता है और हड़प सिंह उसे काफी देर तक मनाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि हड़प सिंह उनसे वो घर जबरदस्ती से छीन ले, मनोज की पत्नी तारा थोड़ी सी होशियारी दिखाती है। ठीक है, हम तुम्हें ये मशरूम हाउस देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें तुम्हारा सब कुछ हमें देना होगा। लालच में अंधा हड़प सिंह उन्हें सब कुछ देकर वो मशरूम हाउस ले लेता है। कुछ दिन तो वो उस मशरूम हाउस में अच्छे से रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस घर पर धूप पड़ने लगती है, मशरूम सूखने लगता है और उस पेटी में से फल निकलना भी बंद हो जाते हैं। अब हड़प सिंह के पास ना तो खाने को खाना था और ना ही करने को काम। उसकी हरकतों से सारे गांव परेशान था, इसलिए उसे कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। इसलिए वो उसी सूखे मशरूम हाउस में रहते हुए गांव के बाहर बस स्टॉप में भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसे भीख भी अनजान लोग ही देते थे, क्योंकि उसने गांव वालों को उस हद तक परेशान किया था। उसकी हालत के बारे में जानकर मनोज हर रोज सुबह उसके लिए 3 वक्त का खाना उस मशरूम हाउस में भिजवा देता था और वो अपने पहले वाले घर में लौटकर अपनी पत्नी तारा और बेटे चिंटू के साथ खुशी खुशी रहने लगते।